क्या है, उस सिंगिंग के पीछे की साइंस। आप जितना ज्यादा साइंस को समझते जाएंगे उतना उसकी आर्ट में एक्सपर्ट बनते हैं। जैसे कुकिंग जो लोग करते हैं प्रोफेशनली या घर पे भी करते हैं, कुछ लोग आप ऐसे देखते होंगे जिनका खाना हमेशा ही स्वाद बनता है। और कुछ ऐसे हैं जिनका कभी तुक्का लग भी जाता है, कभी नहीं भी लगता। ये बात सही है कि नहीं? जिनका हमेशा अच्छा बनता है, आप कभी उनको क्लोजली देखना, कोई साइंस, कोई पैटर्न, कोई ऐसा सीक्वेंस है जो वो हमेशा फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से खाना अच्छा बनता है। मैं जो लोग कुकिंग करते हैं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जिनकी चाय हमेशा अच्छी बनेगी, वो कोई चीज तो है जो वो फॉलो करते हैं। जैसे हो सकता है वो चाय के पानी को जब तक एक टेम्परेचर पे ना आ जाए वो पत्ती नहीं डालते। हेलो, पत्ती डालने के बाद उनको पता है कि अगर दूध पकाना है तो सिम पे ही पकाना है, फुल पे नहीं पकाना। मैं सिर्फ एक उदाहरण देके आपको क्या समझा रहा हूँ, हर कला के पीछे एक साइंस है। तो आज मैं आपको साइंस, सेलिंग की जो साइंस है उससे रूबरू कराने जा रहा हूं। अगर सेलिंग की साइंस को आप समझ गए, यूं कर सकते हैं आप यूं, लेकिन जिनको नहीं पता फिर वही जड़ बुद्धि के जैसे दीवार में सर मारने वाली बातचीत रह जाती है। तो सीखना चाहते हैं? yes! तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, मीटिंग में लोग सामान नहीं खरीदते। ऐसे कैसे? दोबारा बोलिए सब लोग सामान नहीं खरीदते। तो अब ये सवाल है, फिर क्या खरीदते हैं? तो बोलिए, लोग सामान नहीं खरीदते, लोग समाधान खरीदते हैं। अगर आप साइंस को पकड़ गए तो आप सेलिंग करेंगे तो, लेकिन आपको सेलिंग लगेगी नहीं। अच्छा, आप अपने से पूछिए, आपने स्वेटर खरीदा तो आपने स्वेटर नहीं खरीदा, आपकी एक परेशानी थी ठंड, आपने स्वेटर के रूप में उस समस्या का समाधान खरीदा। आपने गेहूं या चावल नहीं खरीदे, आपकी समस्या थी भूख, उस भूख के समाधान के रूप में आपने गेहूं या चावल खरीदा। तो अगर हमें लोगों की समस्या का समाधान बेचना आ जाए या समस्या का समाधान देना आ जाए तो हमें सेलिंग करनी नहीं पड़ेगी, सेलिंग नेचुरली होती चली जाएगी। यहाँ तक जितने लोग को बात चलो पसंद आई वो क्लैप करें, जिनको ये बात पसंद आई। सिर्फ 2 स्टेप्स बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। समस्या का समाधान, आपके पास पहला क्या होना चाहिए? समस्या का समाधान, मतलब समाधान। और दूसरा, समाधान पे आने अगले बंदे का विश्वास। ये दोनों चीजें आपको देनी आनी चाहिए। कई बार क्या गड़बड़ होती है, समस्या का समाधान तो दे देते हैं आप, लेकिन सामने वाले को उस समाधान पे विश्वास तो भी नहीं लेता वो। तो हमें 2 चीजें अगर आ गई, समाधान देना और अपने समाधान पे सामने वाले का विश्वास जगाना, तो सेलिंग करनी नहीं पड़ेगी, इट विल बी ऑटोमेटिक। तो ये दोनों एक एक करके समझाता हूं, इसको पकड़ेंगे, समझेंगे और फिर इसी को शिमला के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले समाधान फिर विश्वास। तो समाधान के ऊपर चलते हैं। देखिए, समाधान देने से सब चीजें आसान हो रही हैं, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन समाधान दूं तो तब जब समस्या का पता हो। बोलो, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ कोई है जो डॉक्टर के पास गया है कभी? आप गए, एक बार खड़े होंगे भैया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? फगवाड़ा। आप डॉक्टर के पास गए? ओके। जो डॉक्टर साहब है वहाँ, वो कितने रुपए की फीस लेते हैं? बोलते हैं, फिर दवाई देते हैं। नहीं, फीस कितने लेते हैं? फिलहाल तो 100 रुपए से स्टार्ट। 100 रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। और भी कोई गया है कभी? थैंक यू। सारे मैं अपना बताता हूँ, है ना। मैं नोएडा में रहता हूँ, वहां पे अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जनरली जाओ तो 1000 रुपए की फीस लेते हो। ऐसे हैं डॉक्टर, और वो दवा भी नहीं देते अपने पास से, लिख के देते हैं, जाके केमिस्ट से ले लेना। एवरेज 5 मिनट देखते हैं एक पेशेंट को, किसी को 3 मिनट, किसी को 7 मिनट, लेकिन एवरेज एक पेशेंट पे 5 मिनट। तो 1 मिनट के कितने हो गए? 200 रुपया।
1 मिनट के 200 रुपए। 1 मिनट के, यहाँ पे कुछ डॉक्टर तो टेंशन में आ गए यार, हम तो बहुत सस्ते में देख रहे है ना। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। एक डॉक्टर जो आपसे 5 मिनट में 1000 रुपये ले रहा है, 1 मिनट के 200 रुपये चार्ज कर रहा है, उस 5 मिनट की मीटिंग में ज्यादा कौन बोलता है, डॉक्टर या पेशेंट? कितने लोग बोलते हैं पेशेंट ज्यादा बोलता है? सही बात है। डॉक्टर तो शायद आखिरी के 30 सेकंड या 1 मिनट ही बोलते हैं दवा लिखने में, या ना। तो अब मेरा सवाल ये है, डॉक्टर ने 1000 रुपया दवा लिखने का लिया या समस्या पकड़ने का? बड़ी बात है ये। डॉक्टर पैसे सॉल्यूशन देने के नहीं, डॉक्टर पैसे समस्या पकड़ने के दे रहा है। मेरे को याद है शिमला जी, जब छोटा था मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला खांसी है। आपने कहा खांसी? हाँ, नहीं, डॉक्टर ने बोला खांसी है, ये दवा ले लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब नुकसान? कह रहे कैसे? मैंने कहा मैंने आपके पर्चे की फोटो ले ली, अगली बार मेरे बच्चे को खांसी होगी यही दे दूंगा। आपके 1000 रुपये गए। कह रहे दवा दी है, ये बताया खांसी है, ये थोड़ा ना बताया कि खांसी गले से थी, छाती से थी, सूखी थी या नीली थी, वो पता करने तो आओगे ही। उस दिन समझ में आया, दवा लिखने के पैसे नहीं लिए उसने, खांसी कहाँ से आ रही है उसको पकड़ने के पैसे लिए। आपके गांव में पुराने जमाने में लोग बोलते थे भाई कौन हकीम या कौन बढ़िया जो नाड़ी देख के नफ्स पकड़ के बता दे क्या बीमारी है। इसका मतलब असली टैलेंट तो समस्या पकड़ने में है। तो अगर आपको भी सेलिंग की प्रक्रिया में एक्सपर्ट बनना है तो लोगों की समस्या को पकड़ना सीखें। कितने लोग कहते हैं समस्या पकड़ना सीखना चाहते हैं? एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा, इससे ज्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसे कहते हैं सामने वाले की सुननी पड़ेगी। दिक्कत ये है, सेलिंग शब्द आते ही हमें लगता है बोलने में एक्सपर्ट, बोलने में नहीं, सुनने में एक्सपर्ट बनिए। डॉक्टर 5 मिनट में से 30 ही सेकंड बोलता है जनाब, बाकी 4.5 मिनट तो सुनने के पैसे ले रहा है वो। हेलो, तो आप अगर किसी आज के बाद किसान के पास गए तो आप किस एटीट्यूड से जाएंगे? मुझे जाके उसकी सुननी है। अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको लग तो रहा है कि मैं बोल के लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ। बोल के कभी किसी को आकर्षित नहीं किया जा सकता। या किसी की लव मैरिज हुई है? 1 2 3 4 लोग हैं, मेरी भी हुई है। हालांकि आफ्टर मैरिज इज एब्सोल्युटली सेम, नो डिफरेंस। लेकिन जैसे मेरी वाइफ गरिमा, जब हम MBA में थे, मतलब कॉलेज में साथ में थे, तो आप इमेजिन करो मुझे गरिमा या एक गर्ल पसंद आ गई, मुझे लगता है यार मुझे इसके साथ जीवन बिताना है। तो इमेजिन करो मैं ज्यादा बोल के उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ या उसकी सुन के? आप सोचो मैं जब जाऊं और अपने बारे में बोलूं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा तीसरी चौथी मुलाकात में अगली बोली तुम अपने घर ही रहो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो अगर मुझे उसके साथ अटैच होना है, आकर्षित करना है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आप बताओ ना, और दिन कैसा गया? आपने सुना नहीं ना, मेरे बेबी ने कहा था लिया, आपने कहा टाइम नहीं। आप कभी प्यार में पड़े वाले लोगों की बात सुनोगे, आप हंस के पागल हो जाओ, क्या खाया फिर उसमें क्या था। लेकिन आदमी का मन क्या करता है, बस तू बोल मैं सुनूंगा। यही 2 लोगों के रिश्ते को कायम करने का आधार है, सुनना। तो जब जाएं न बेचने की नियत से जाएं, मदद करने की नियत से जाएं, न बोलने की नियत से जाएं, सुनने की नियत से जाएं। जितना सुनेंगे उतना सामने वाला आपसे जुड़ेगा। अगर उसको साथ जोड़ना है तो बोल के नहीं भाई,
सुन के ही जोड़ा जा सकता है। अगर ये बात समझ और पसंद आई तो आप क्लैप कर सकते हैं। दूसरा, अब सामने वाले की समस्या पकड़नी है तो दो में से एक काम आप कर सकते हैं। समस्या पकड़ने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि खेत की समस्या यहाँ है जिसको खेत की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि खेत पेड़ पे नहीं उगते, मतलब आलू पेड़ पे नहीं उगते। नहीं तो मुझे लगता था आलू भी पेड़ पे उगते होंगे, है ना? आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं, इतनी तो है। अच्छा, ठीक है ना? सपोज करिए भाई को खेत की नॉलेज नहीं है, या मेडिकल की हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले को एलिमेंट्स का सामान देना है। तो दो प्रक्रिया है समस्या पकड़ने। पहला तरीका क्या है? 6 महीने का वशीकरण कोर्स। देखते ही बता दूं कि तेरा शनि भारी है। या दूसरा आसान तरीका, उससे पूछ ही लो तुझे क्या दिक्कत है। बोलो कौन सा करना है? पूछ ही लो। अगर आप किसी के पास खेत पे गए तो ये पूछ तो सकते ही हैं, भाई साहब मैं आपको जरूर बताऊंगा मैं किस लिए आया था, लेकिन पहले आप ये बता दो आपके खेत में आजकल क्या क्या तकलीफ है। मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ शारीरिक रूप से आपको या आपके परिवार में क्या क्या तकलीफ है। तो जब आप पूछोगे, आप सोचो ना डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सवाल पूछता है और चुप हो जाता है। ऐसे ही तो करता है ना? बताइए जी क्या दिक्कत है? जी मुझे खांसी आ रही है। और कोई दिक्कत? जी जुकाम भी चल रहा है। और कोई दिक्कत? जी बुखार भी आ रही है। तो वो पूछता है, आप बोलते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? बस एक छोटा सा काम मेरा और कर देना इसके बाद, उसके बाद आपकी सेल जो 50% थी वो 80% करा दूंगा इस स्टेप के बाद जो आप बोलने जा रहे हैं। तो अभी तक जो किया वो रिपीट करो, ध्यान से सुनिए। अभी तक क्या हुआ? जब घर से निकला तो लोगों की, जब घर से निकला तो लोग किस नियत से निकला? मदद की। पहली तो ये शर्त थी। दूसरा, जब मैं सामने वाले के पास गया तो मैंने सामने वाले से सवाल पूछे और उससे सुना। यहाँ तक बात समझ आई? स्टेप नंबर 3, जिससे आपकी सेल 80% हो गया काम आपका। अब जो स्टेप बता, ध्यान से सुनो। बस जो वो कहे उसे रिपीट कर देना। बस जो वो कहे, जो वो कहे कम से कम मुझे तो रिपीट कर लो। वहां नहीं करो। बोल रहा जो वो कहे। मैं आपको एक इंसानी दिमाग की कमजोरी बताता हूँ। इंसानी दिमाग की कमजोरी क्या है? अगर मेरी कोई परेशानी समस्या है तो मुझे उस समस्या का समाधान बाद में चाहिए। पहले इस बात का भरोसा चाहिए कि अगले ने मेरी समस्या सुनी और समझी। आप इमेजिन करो, आप एक डॉक्टर के पास बैठे हो, डॉक्टर साहब बैठे हैं, 3 पेशेंट बैठे हैं। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे बुखार हो रहा है, और डॉक्टर साहब देख उधर रहे हैं। मैं चुप हो गया। इन्होंने मेरी तरफ देखा, बोलते रहो, और उधर देखने लगे। मैं कहा डॉक्टर साहब जुकाम भी हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें शरीर में अकड़ रही, और ये मुझे देख नहीं रहे। दवा तीनों को लिख के दे दी। मैं घर जाते जाते कंफ्यूज रहूंगा कि पता नहीं मेरी बात जिसको लूज मोशन थे उसकी बात। सही बात है कि गलत बात है? क्योंकि इंसानी दिमाग क्या कहता है, भाई साहब समस्या का समाधान तो बाद की बात है, पहले ये भरोसा तो हो कि अगले ने मेरी सुनी और अगले ने मेरी। जिन लोगों के घर पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, वाइफ से बहुत लड़ाइयाँ होनी है, ये टेक्निक को अपना के देखो आप। जब बहस हो, जो उसने बोला पहले रिपीट कर दो, सोल्यूशन मत दिया करो हर चीज में। आधे लोग तो इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि वो प्रॉब्लम जब बताती है तो आपको लगता है मैं अभी सोल्यूशन नहीं देना, बस प्रॉब्लम को रिपीट करके आपको क्या साबित करना है, मैंने तेरी सुन ली, मैंने तेरी समझ ली। आपको मजाक लग रहा है भाई साहब? सीरियसली बता रहा हूं मैं। जब इंसान को ये भरोसा हो जाता है ना, इसने मेरी सुन भी ली, इसने मेरी समझ भी ली, उस दिन आप ये मानो, उस पल में आप पता है क्या बन जाते हो उसके लिए? आप लिखना चाहो लिख लो, याद करना चाहो याद कर लो। आपको वो सेलर के रूप में नहीं, कंसल्टेंट के रूप में देखने लगता है उसी पल से।
कंसल्टेंट समझते हैं आप? जो आदमी सलाहकार है। जैसे आप में से कभी कोई शॉपिंग करने गए? कभी शादी की शॉपिंग करने गया हो? शादी की शॉपिंग जनरली अकेले जाते हैं, किसी को साथ लेके जाते हैं? किसी को साथ क्यों लेके जाते हैं? तो सलाह किससे लेना पसंद करते हैं? समझदार से। उसको लेके जाते हैं जिसपे हमें ये भरोसा होता है कि ये मुझे समझता है यार, ये मेरी चॉइस समझता है, ये मुझे सही राय देगा कि क्या मेरे पे जज रहा है, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। तो अगर उस दोस्त की जगह अगर आप आ जाओ उसकी जिंदगी में, तो कल को उसके खेत में कोई भी तकलीफ आएगी वो आप ही से बात करेगा। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप सेलर की जगह लोगों के जीवन में उनके क्या बन जाओ, सलाहकार। लेकिन अगर सलाहकार बनना है तो आपको उसको ये प्रूव करना पड़ेगा मैं तुझे समझता हूं भाई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब वो समस्या बताए उसकी समस्या को सुनना पड़ेगा, सुनिए और जो से बोलिए रिपीट करके देखना। आप मेरे कहने सिर्फ इतना करने से सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाता है। उसको लगता है यार ये मेरे को समझता है, ये मेरी बात को मेरे दिल को पढ़ लिया इसने। और जिस पल आपका वो कनेक्शन सामने वाले से बैठ गया, फिर आगे के स्टेप्स बहुत आसान है। अगर बात समझ आई और पसंद आई तो क्लैप करें। तो स्टेप नंबर 1, घर से निकलेंगे तो हेल्प की नियत से कर सकते हैं। यस। स्टेप नंबर 2, जब वहां पहुंचेंगे तो किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? सवाल पूछने पे, सुनने पे, समस्या हल करने। जब समस्या पकड़ आ गई तो स्टेप नंबर 3, रिपीट। उसकी समस्या जो भी उसने कही आपने वो को सपोज किसी से आपने पूछा कि बताओ खेत में क्या दिक्कत है, अगले ने बोला कि हमारे तो जड़ में कीड़े ही बहुत लग जाते हैं और उसके बाद अगर पौधा निकल भी जाए तो उसकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है क्योंकि उसको नीचे से सांस ही ठीक से नहीं आती, क्योंकि उसकी रूट के ऊपर ही जमीन के अंदर ही कीड़ा उसको मुंह पे जाके बैठ जाता है। ऐसे ये असली समस्या है या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं ऐसी होती है। तो किसान ने आपको बताया तो आपने जल्दबाजी सल्यूशन देने की जगह पहले क्या करना है? पहले जो उसने बोला बस शब्द से उस बात को रिपीट कर दीजिए कि भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं रिपीट कर दूं, मैं आपकी बात सही समझ पाया ना? आप ये कह रहे थे कि आपके खेत में मेन ये दिक्कत है कि जड़ के नीचे कीड़ा जो लग गया है वो पौधे को ठीक से ग्रो नहीं होने देता और उसकी सांस प्रॉपर नहीं आती, तो उसकी सेवा बाद में बहुत करनी पड़ती है केमिकल डाल डाल के। सही है। सिर्फ इतना कर देने से सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या वायरिंग हो जाती है, ये मुझे समझता है यार, ये मेरी दिक्कत को पहचानता है। आपने अगर किसी को ये बताया यार मेरी एसिडिटी रहती है, गैस बहुत बनती है और कई बार तो इतनी बनती है कि सर में दर्द होने लगता है, आपने अपना जो भी एलिमेंट्स देना है उससे पहले बस आपने क्या कहना है? मैं आपको रामबाण इलाज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये बताओ मैं सही समझाऊं ना कि आपको गैस बहुत बनती है, एसिडिटी रहती है और कभी कभी तो सर में भी दर्द हो जाता है, आपको इतनी गैस बन जाती है, सही है ना ये बात? yes. इतनी करके देखना, इतने में ही आप मानो 80% काम आपका यहीं पे हो गया। यहाँ तक कितने लोग को बात समझ आ गई? पक्की बात समझ आई? इसके बाद 2 स्टेप्स रह गए बस। स्टेप नंबर 4, उसको सोल्यूशन बताना। मेरे ख्याल इसमें मुझे आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं जिनको सोल्यूशन बोले तो प्रोडक्ट देना आता है, भूस्तर बताना आता है? आप खड़ा करो। जिसको नहीं आता उसे अपलाइन को ले जाना आता है। सिंपल है, जिसको खुद आता है वो खुद दे दे, जिसको नहीं आता है वो अपलाइन के द्वारा दिला दे, दोनों मुश्किल नहीं है। लेकिन इस स्टेप में मेन क्या रखना है वो देखो, क्या आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप हवा में महल बना रहे हो, एक भूवस्त्र है वो ना, आपके पास फिजिकल भूवस्त्र होना चाहिए, आपके पास एलिमेंट्स के प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास ब्रोशर होना चाहिए। जब भी सोल्यूशन दिखाएं तो हमेशा मुंह जुबानी मत दिखाएं, लिखित दिखाएं। आज भी आपने देखा होगा, आप बैंक में गए, किसी मैनेजर ने बोला मैं तेरा काम नहीं करूंगा, तो आदमी गुस्से में क्या कहता है? लिख के दे दे, लिख दे, क्योंकि आदमी को लगता है लिखे की ज्यादा वैल्यू, बोले क्या है? तो जब भी सोल्यूशन बताएं, आप एक बार कभी नोटिस करिएगा, डॉक्टर के पास गए, आपने बीमारी बताई, डॉक्टर ने बोला गोली याद करो,
आप बोलोगे लिख के ले आया, मैं छोड़ दिया, कागज खराब होगा, याद कर लेना यार, 3 तो बोली है। डॉक्टर सोल्यूशन कैसे देता है? लिख के देता है, तभी उसकी वैल्यू है। और अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा ना, अच्छा डॉक्टर होगा, तो जब आप समस्या बता रहे होंगे तो ऊपर वो आपकी समस्या लिखेगा। उससे भी अच्छा होगा तो वो आपको सोल्यूशन लिखने से पहले उस समस्या को रिपीट करेगा। ये आपने 3 चीजें बताई, कुछ और भी है तो भी बता दो। और फिर वो अपनी समस्या का समाधान लिखेगा गोली के रूप में और आपको कागज देगा रिटन फॉर्म में। तो स्टेप नंबर 1, घर से निकले मदद की नियत से। स्टेप नंबर 2, जब वहां पहुंचे तो सुनिए, उसकी समस्या को पकड़े, सवाल पूछें। स्टेप नंबर 3, जो उसने बोला स्टेप नंबर 4, जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान प्रोडक्ट के रूप में उसको दें या अपलाइन से दिलवाएं। ये कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम, सिर्फ अंतिम, इसको बोलते हैं दोस्तों रीअश्योरेंस। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? रीअश्योरेंस। देखिए, इस दुनिया में जब तक आप रीअश्योरेंस नहीं देंगे कोई आपसे कुछ नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कहा, आप किसी को सामान देंगे तो सामने वाला चेक करेगा कि भाई आप उसको जो समाधान दे रहे हो आपको खुद भी उस पर भरोसा है कि नहीं। सपोज आपने किसी को 95 दिया, अगले ने पूछा भाई साहब इसे पी के मर तो नहीं जाएंगे? और आपने बोला बाय गॉड आज तक तो कोई मरा नहीं, पहला ही होगा तुम। आपको लगता ले लेगा वो? बोलो, लेगा वो? आप किसी के पास गए, भाई साहब मोबाइल पसंद आ रहा है, तो आप जब बिल्कुल पसंद कर लेते हो तो आखिरी में मोबाइल वाले से ये नहीं पूछते भाई साहब ये वाला आप पसंद आ रहा है, आपके हिसाब से ठीक है ना, ले लेना? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? खराब तो नहीं होगा ना, चलेगा ना? और आपको पलट के बोले देखो भाई साहब गारंटी तो वैसे आजकल इंसान की नहीं ले सकते, मोबाइल की क्या ले, चलने को सालों साल चल जाए, नहीं चले तो दम तोड़ दे शाम तक, आप ले लोगे ऐसे आदमी से मोबाइल? नहीं। बोलो नहीं। अरे ये तो मोबाइल हो गया 25-30 हज़ार रुपए का, आदमी भाई साहब आधा किलो संतरे ना ले। आप में से कोई आदमी ने खरीदा कभी संतरे, अमरूद, आम? हर आदमी जब संतरे भी खरीद रहा है चाहे 50 रुपए को, क्या बोलता है उसको? मीठे हैं। एक आदमी मिला हो आज तक जिसने बोला ना कति फीके? आज तक मिला हो किसी को? पता आपको भी है वो क्या कहेगा, लेकिन फिर भी हम क्यों पूछते हैं? अगला आपने मुंह से कहे तो सही एक बार मीठे, क्योंकि ऐसा ग्राहक मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उसके बोलने के लहजे से ये देखना चाहता हूँ कि अगले को भी भरोसा है कि नहीं। मैं श्योर होना चाहता हूँ। हेलो, तो आप जब किसी के पास भी जाएंगे तो आपने क्या देनी है उसको? एक भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, ये भूवस्त्र डाल, मैंने अपने खेत में इस्तेमाल किया था, मेरे पे भरोसा कर, तू ये अपने सारे खेतों में डाल, मैं तुझे बताता हूँ तेरी लागत भी कम होगी और तेरी आमदनी भी बढ़ेगी। हेलो, ये रीअश्योरेंस देना जरूरी है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार लोग सब कुछ बोल देते हैं, सामने वाला जो सुनना चाहता है केवल वही नहीं बोलता। हेलो, ये 95 है मासी, ये ले लो, इसमें 13 प्रकार की बेरी है, साथ में एलोवेरा है, साथ में आंवला है, 9 लाख वैल्यू का और एक वैल्यू है, सब बता दिया। मासी पता है क्या सुनना चाहती है? भतीजा क्या कहते हैं? मासी ये जोड़ों के दर्द का राम माड़े लाजे, मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ ले लो। ये जो वो सुनना चाहती है वो छोड़ के बाकी सब बोल देती है। हेलो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। संतरे वाले के पास गया, मगर जी संतरे लेने हैं, कह रहा जी ले लो मालिक, मगर कितने के दिए? कह रहा जी चीज पसंद आनी चाहिए, रेट तो कर ही लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चीज भी पसंद कर लेंगे, रेट तो बता। कह रहा जी अगर आपको चीज पसंद आई गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 रुपए आप कम दे दोगे, 5 रुपए में नुकसान झेल लूंगा, चीज तो पसंद आए पहले। मैंने कहा चल कोई गल नहीं, मीठे हैं? अरे जी बिल्कुल मीठे हैं। मैं कहा सही सही बता डाले, मुझे वैसे ही तो नहीं कह रहा। कह रहा जी अगर फीके भी होंगे आपकी उंगली लगते ही मीठे गल्ला मार ऐसे ना कर, सही सही बता मीठे हैं नहीं। अरे बाबूजी मैं सुबह से बेच रहा हूँ, एक सेकंड आपको विश्वास नहीं है? लो, उसने वहीं खोला और मुझे फाँक दे दी, बोला आप खा के देखो।
मैं उससे भी तेज। मैंने खाया, मैं कहा वैसे जितना दावा कर रहा था ना उतने मीठे हैं नहीं। इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता माने। अगले का जवाब सुनो। सर देखो अगर इससे ज्यादा मीठे चाहिए फिर तो देखो वो केमिकल और इंजेक्शन वाले ही मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक तो ऐसे लेते आया। ये मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, एक अंतिम बात आपको। अगले ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया लेकिन मेरी बात पे बहस नहीं की। ये अंतिम श्रृंखला बता रहा हूँ। कई बार हम गड़बड़ क्या करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सवालों के जवाब देते देते हमारी भाषा इतनी रूड हो जाती है कि बात बनने की जगह बिगड़ जाती है। तो याद रखिए, सामने वाला जवाब से सवाल पूछे तो हर सवाल का एक सही जवाब होता है। क्या होता है? सही जवाब। और वो सीखना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हर जवाब को देने का एक सही तरीका होता है, वो सीखना। कई बार आप सही जवाब भी अगर गलत तरीके से दो तो बात बनने की जगह। लास्ट ये सिखा रहा हूँ, अब जाएंगे फील्ड में तो सवाल जवाब होंगे, सवालों के जवाब आप दे ही दोगे। तरीका क्या होना चाहिए देने का वो सीखना चाहते हैं? यस। सबका? कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो अगली बार जब आऊंगा मुझे डर है कुछ लोग खड़े होकर बोलेंगे तू निकल, अगली बार ही आएगी। क्यों नहीं आज? ओके चलिए, तो ध्यान से सुनिए सवालों के जवाब। मेरी वाइफ ने मान लीजिए मुझे सुबह सुबह 6 बजे चाय दी। मैंने चाय का पहला सिप पिया और मेरी वाइफ ने मुझसे कहा अपनी टोन देखो कहाँ जा रही है, अपने वजन को कम करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? बात समझ आई यहाँ तक? तो उसने क्या किया, यहाँ से एक तीर चलाया। अब मैंने सोचा इस तीर का जवाब मैं यहाँ से देता हूँ, और मैंने पलट के उससे बोला है खुद को देखा है कभी आईने में? आपको क्या लगता है क्या होगा इसके बाद? क्या होगा बात? तीसरा बात उसने यहाँ से बोला मुझे क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक ठाक तो हूँ, दिक्कत क्या है, तुमसे तो पतली हूँ। और मैंने यहाँ से बोला पतला होने से कुछ नहीं होता, स्टैमिना होना चाहिए, दम है तो आज दौड़ के देख ले। आप मुझे बताओ इस आर्ग्यूमेंट का क्या अंत है? बढ़ेगी, है ना? बढ़ती है। ये क्या हुआ, छोटी सी बात बढ़ते 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 ये होगा कि नहीं होगा? गलती क्या हुई, मैंने तीर का जवाब तीर से देने की कोशिश की। बहुत सारे लोग बहस का जवाब बहस से देते हैं, आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से देते हैं, ये सोच के कि मेरे आर्ग्यूमेंट से इसका आर्ग्यूमेंट हार जाएगा। कभी नहीं होगा, आपका आर्ग्यूमेंट उसके आर्ग्यूमेंट को और बढ़ा देगा। और मैंने कई बार लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, बहस जीतने के चक्कर में इंसान हार जाता है। और एक बात बताऊं, अगर बहस हार के इंसान को जीता जा सकता हो तो इससे सस्ती कीमत नहीं है एक इंसान को जीतने की। तो अब मेरी वाइफ ने फिर सुबह 6 बजे मुझसे कहा कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम अपने लिए कुछ करते क्यों नहीं? सेम एग्जाम्पल पे मैंने उसको रिप्लाई किया, तो बिल्कुल ठीक कह रही डालेंगे। मैं भी था पिछले 1 महीने से यही सोच रहा हूँ, वजन मेरा बढ़ते जा रहा है, वैसे बहुत ही ज्यादा ना गिल्टी फीलिंग हो रही है मुझे। मेरी वाइफ ने पलट के बोला जब इतना सोचते रहते हो तो कुछ करते क्यों नहीं उसके लिए? तेरी कसम रोज मन में आता है कि सुबह उठ के वॉक पे जाऊं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे तुझे कहूं कि सुबह 5 बजे उठ के मुझे चाय दे दिया कर, मुझे वॉक पे जाना। मेरा दिल गवारा नहीं करता। इसके आगे में जाता नहीं, टाइम कम है।
लेकिन अब मैंने क्या किया, जो तीर उसने चलाए मैंने वो सारे तीर कैच करके अपने पास रख लिए और आखिरी में धनुष भी ले लिया उसका। आप जिनके पास जाओगे आपने भी यही करना है। सामने वाले आपको बहुत चीजों से छेड़ेंगे, कंपनी बाकी तो तुम्हारा प्रोडक्ट ही बहुत महंगा है, तुम्हारे प्रोडक्ट से काम नहीं चला तो हेलो, ये तो जिनके साथ आया कल को यही भाग गया तो, और आपने पलट के बोला ये भाग गया तो तू भी तो कल को मर सकता है। बात तो आपकी सही है, तरीका तो सही तरीका सीखना चाहते हैं? yes. सही तरीके को बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए, उसे कहते हैं फील। जोर से बोलिए, फील, फेल्ट, फाउंड, रीअश्योरेंस। फिर से बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड, रीअश्योरेंस। अब इस फॉर्मूले पे हम किसी भी सवाल के जवाब को देना सीखते हैं। सपोज करिए किसी ने बोला कि यार तुम जिन कंपनियों के चक्कर में पड़े हुए हो ये तो कभी भी निपट लेंगी, ऐसी बहुत सी आई पहले और बहुत सी निपट गई, ऐसा बोलते हैं लोग या नहीं? मैं ही मन गलत ही बात कर रहा हूँ, है ना? तो अब आप उनको कैसे बोल सकते हैं? फील। फील बोले तो जो उन्होंने बोला उसको रिपीट करिए। क्या बोला? भाई मैं समझ रहा हूँ तो ये कह रहा है ना बहुत सी कंपनी आई और बहुत सी कंपनी चली गई। और मैं सच बताऊं, मैं तो खुद भी पहले यही सोचता था भाई ये सब काम ऐसे ही होते हैं, थोड़े टाइम तक चलते हैं फिर कंपनियां बढ़ा जाती हैं। फील। तीसरा क्या था? लेकिन जब मैं इस टीम के प्रोग्राम में गया तब जाके मुझे पता चला कि सारी कंपनियां सेम नहीं होती। हम जिस कंपनी में हैं ये प्रोडक्ट में डील करती है जो कभी भागने वाली नहीं है। और चौथा क्या था? तू मेरे पे भरोसा कर, मैं ये सब कुछ चेक करने के बाद ही तेरे पास आया हूं। कितने लोग को बात समझ आएगी? Yes. समझ आई? Yes. एक और सवाल जो आपको तंग करेगा या करता होगा, बहुत महंगा है। तीन चार ही को करता है, फिर इनको तो जैसे बाद में बता दो। कोई है जिसको ये करता है? भाई साहब बढ़िया है, 1500 रुपए का कितने लोग हैं जिनको भाई साहब नहीं करता? क्या करता है? वही कह रहा हूँ, होता है ना भूस्त्र। 1500 रुपए लिवोगेन, कितने रुपए का? 800 रुपए का वेल हार्ड। तुम्हारा 4000 रुपए का जूस है भाई साहब, अनार के जितना महंगा अनार से भी महंगा। ऐसे नहीं बोलते लोग? बोलते हैं। तो पहले तो ये सवाल का जवाब बाद में दूंगा मैं। दिल से बताओ, आप में से दिल से कितने मांगे हो कि सच में है तो महंगा ही?